दोस्तों हमारे देश के अंदर हर रोज 500 लोग मारे जाते हैं सड़क हादसों के अंदर। इसलिए कई बार तो सड़क हादसों की खबर देना भी फजूल लगता है, क्योंकि इतने ज्यादा सड़क हादसे हमारे देश के अंदर होते हैं, इतनी ज्यादा मौतें होती हैं कि लोगों को अब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आज जिस सड़क हादसे की हम बात करने वाले हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में, उससे हमें फर्क पड़ता है और आपको भी फर्क पड़ना लाजमी है। कौन पीऊंगा उसको, मैं कौन पीऊंगा उसको, खड़ा करोगे मैं फांसी के चलूंगा। आरटीओ की गलती के कारण किसी का घर बर्बाद हो गया और आरटीओ साहब यहां से दुम दमाकर निकल गए। यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर हाल ही में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसके अंदर ट्रक के अंदर सवार ड्राइवर, कंडक्टर और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है। ये जानना बड़ा जरूरी है कि इस हादसे के लिए कौन जिम्मेवार है और क्या उस जिम्मेवार शख्स के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हुई है या नहीं। ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने तमाम सीनियर अधिकारियों के साथ बात की है, जिसके बारे में भी आपको इस ग्राउंड रिपोर्ट में बताएंगे। तो आइए देखते हैं खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। 13 नवंबर 2020 हमारे देश के अंदर चंद ही एक्सप्रेसवे सरकार ने बनाए हैं। एक्सप्रेसवे का मतलब मैं आपको बता दूं, जहां पर जो गाड़ियां हैं वो तेज रफ्तार से दौड़ सकें, सरकार ऐसा चाहती है। एक्सप्रेसवे की एक और निशानी होती है, इस पर कोई रेड लाइट वगैरह नहीं होती है, ताकि जो गाड़ियां हैं वो सीमलेसली चलती रहें। सिर्फ टोल प्लाजा जरूर होते हैं पैसे लेने के लिए, और कोई भी रास्ते में कोई रेड लाइट वगैरह या कोई क्रॉसिंग नहीं होती है, ताकि जो वाहन है वो तेज रफ्तार चल सके। देश के चुनिंदा एक्सप्रेसवे में से एक है यमुना एक्सप्रेसवे। इसी के ऊपर 13 नवंबर को घटना हुई। नोएडा से गाड़ी आगरा आ रही थी। मथुरा टोल प्लाजा जो है मंत के पास में, उससे 1 किलोमीटर पहले एक भयानक हादसा हुआ। एक ट्रक खड़ा था, ट्रक के पीछे एक बस थी और बस के पीछे एक तेज रफ्तार जो ट्रक था वो आकर पीछे से टक्कर मारी उसने बस को, और मौके पर ही उस ट्रक के अंदर सवार ड्राइवर, कंडक्टर और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रक की आप हालत देख सकते हैं। ड्राइवर की जो बॉडी है अभी भी आप देख रहे हैं कि ट्रक के अंदर है। जब ये फोटोग्राफ्स ली गई, जब ये वीडियो क्लिप बनाई गई, और थोड़ी दूरी पर ही बस की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पीछे से बस डैमेज है और सड़क से काफ़ी दूर जाकर ये बस गिरी है, और उसके अंदर भी जो यात्री थे उनको चोटें वगैरह आई हैं काफ़ी। लेकिन जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि आखिरकार ये हादसा हुआ क्यों है, क्या नॉर्मल तौर पे बोल दिया जाता है कि ड्राइवर की अनगहली के चलते, ड्राइवर की लापरवाही के चलते हादसे होते हैं। लेकिन इस केस के अंदर आपको बता दें कि खुद हज़ारों लाखों रुपए के चलान करने वाले आरटीओ, ARTO ही इस हादसे के जिम्मेवार हैं, और अगर कहें कि सीधी इन मौतों के जिम्मेवार हैं। जी हाँ, बताया यह जा रहा है वहां पर कि ARTO मथुरा लक्ष्मण प्रसाद इस समय इस रोड के ऊपर, इस एक्सप्रेसवे के ऊपर वहां पर चेकिंग कर रहे थे या वसूली कर रहे थे, ये तो भगवान जाने। लोग तो यही कर रहे हैं कि पैसे हेंटने के लिए वहां पर खड़े हुए थे। लेकिन जो ज्यादा जरूरी बात वो ये है कि बिना किसी बैरिकेडिंग के वहां पर खड़े हुए थे, बिना किसी नाका लगाए वहां पर खड़े हुए थे। हाथ देकर गाड़ियां वहां पर रोकी जा रही थी, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने खुद गाड़ियों को, बड़ी गाड़ियों को 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कारों को 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने की इजाजत दे रखी है। तो निश्चित तौर पर गाड़ियां जो है वो तेज रफ्तार से वहां पर चलती हैं, और यकायक एकदम से वो आगे कोई गाड़ी आ जाए तो एक्सीडेंट होना वहां पर स्वाभाविक है, और यही काम वहां पर हुआ। बस पहले से खड़ी थी और ट्रक ने पीछे आके टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस जो थी वो सड़क से उतरकर साइड में जाकर बस गिरती है, और बस के ड्राइवर का आप हाल देखिए किस हद तक वो सहम गया है और कितने गुस्से से वो लबरेज है। आप देखिए इस ड्राइवर की हालत। उसको मैं काटूंगा, मैं कहूंगा पूरा खून पी जाऊंगा, मैं खून पी जाऊंगा उसको, मैं खून पीऊंगा उसको, खड़ा करोगे मैं फांसी के चलूंगा उसको। सही में आरटीओ की गलती के कारण आप देखें बस का कंडक्टर या ड्राइवर जो भी है ये आपा खो बैठा है। आरटीओ की गलती के कारण
किसी का घर बर्बाद हो गया। हादसा इतना भयानक था कि आप देख सकते हैं कि पूरा जो आगे का कैबिन है ट्रक का वो तो पूरी तरह से स्मैश हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। ड्राइवर की आप हालत देख रहे हैं और हैरानी की बात ये थी कि जो ऊपर टूल बॉक्स जिसको हम बोल देते हैं ट्रक के ऊपर जो छत पर भी एक व्यक्ति की बॉडी वहां पर मिली है। ये पता नहीं कि वो ट्रक के अंदर सवार था या बस के अंदर सवार था, किसी को भी पता नहीं चला कि वो व्यक्ति उछलकर गाड़ी के ऊपर गिरा या पहले से गाड़ी में सवार था, ये किसी को पता नहीं चला। हादसे की खबर तो आपने व्हाट्सएप पर भी देख ली होगी, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात इन हादसों में ये होती है कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज से बात की जाए, ये सुनिश्चित किया जाए, ये प्रेशर डाला जाए अथॉरिटीज़ के ऊपर कि जो इसमें रियल कल्प्रिट है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो। यही करने की कोशिश ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम हमेशा करती है और इस हादसे में भी ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने वहाँ पर जितने भी उच्च अधिकारी थे उनसे बात की। सबसे पहले तो जो पुलिस स्टेशन मंत है जिसके पास में हादसा हुआ, वहाँ के अधिकारियों से हमारी टीम ने बात की तो उनका कहना था कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इस हादसे में अगर कोई एक्शन ले सकता है तो वो डीएम ले सकते हैं। डीएम से बात की तो डीएम अवेलेबल नहीं है, बात नहीं करना चाहते हैं। एसपी से बात करी, एसपी बात नहीं करना चाहते हैं। एसपी ट्रैफिक से बात की तो बोल रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। इस सबसे पहले हमने इस लक्ष्मण प्रसाद जो एआरटीओ बताया जा रहा है कि जो वहां पर गाड़ियों को रोक रहा था, उससे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। इसके बाद हमारी बात हुई एसडीएम से, तो एसडीएम ने हमें बताया कि एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर हैं जिन्हें सर्किट ऑफिसर बोला जाता है मथुरा के, उनको ये जिम्मेवारी दी गई है पूरी घटना की जांच पड़ताल की। और उनसे हमारी बात भी हुई ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम की, जो ये सर्किट ऑफिसर है मथुरा के। जब हमने उनसे पूछा कि क्या आप जो आरटीओ के रोल के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, जो वहां पर चेकिंग कर रहा था जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हैरानी की बात यह है कि उनका जवाब यह था कि ये बात तो मुझे किसी ने बताई नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि वहां पर चेकिंग हो रही थी। जबकि ये साहब वहां पर हादसे के बाद पहुंचे थे, इमीडिएटली वहां पर ये गए थे और वहां पर आप देख सकते हैं कि खुद लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि भाई आरटीओ का कसूर है। लेकिन ये सर्किट ऑफिसर साहब जो कह रहे हैं कि मुझे तो इसके बारे में किसी ने बताया ही नहीं, मुझे तो बस के ड्राइवर ने भी बताया नहीं है, जो ड्राइवर खुद ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि आरटीओ इसके अंदर दोषी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी इसके अंदर कल्प्रिट है, ऑफिसर आरटीओ एआरटीओ जो भी है, उसके ऊपर पुलिस प्रशासन हो या सिविल प्रशासन हो, उनका कोई भी कार्रवाई करने का मन अभी तक तो नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिसकी जान जानी थी चली गई, जिनकी जान गई है उन लोगों की कीमत कुछ भी नहीं है सरकार और प्रशासन की नज़रों में। सिर्फ ये लोग पैसे हेंटने के लिए बने हैं, ऐसा लगता है इन लोगों की नज़रों में। अगर इस ट्रक वाले ने, इस ड्राइवर ने कोई छोटी सी रेड लाइट क्रॉस कर दी होती या कोई भी और गलती कर दी होती तो उसमें 10,000, 20,000, 40,000 का जुर्माना अलग से लगता, गाली गलौज होता, थप्पड़ मारता यही आरटीओ। लेकिन अब इस आरटीओ की वजह से, एआरटीओ की वजह से इस व्यक्ति की जान चली गई तो 1 रुपए का जुर्माना नहीं, 1 महीने की भी सजा इस व्यक्ति को होगी नहीं। तो आप समझ सकते हैं जो हमारी कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो किस तरफ को झुकी हुई है। वो सिर्फ और सिर्फ जो आम आदमी को पकड़ने में, उसको गिरफ्त में लेने में, उसको जुर्माना करने में ही सक्षम है, ताकतवर को पकड़ने के लिए नहीं। इस पूरी घटना का अफसोस तो है ही, लेकिन साथ में ही हमारी जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं जो अक्सर एक दूसरे को हार पहनाने में, एक दूसरे को सम्मानित करने में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं, उनसे हम गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर हो सके, अगर टाइम मिले तो इस एआरटीओ के ऊपर कार्रवाई की मांग करें। आप कोर्ट में जाएं, आप एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी डाल सकते हैं। आप इस 1-2 ऐसे आरटीओ जो बिना बैरिकेडिंग के गाड़ियों को रुकवाते हैं, अगर आप उनको सजा दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे या उनको कोर्ट में घसीटने के लिए भी कामयाब हो जाएंगे तो काफ़ी हद तक ये जो गुंडागर्दी है, ये जो बदमाशी है, ये जो वसूली की दुकानें हाईवे पर खुलती हैं, कुछ ना कुछ लगाम उसमें लग सकती है। नहीं तो यूं ही जाने जाती रहेंगी और आप यूं ही लुटते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।